यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और करनाल के मनस्वी शर्मा ने 101 रैंक हासिल किया है। इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। मनस्वी कल दिल्ली थे, हमने उनके परिवार के तमाम सदस्यों से बात की थी। आज मनस्वी आ गए हैं, मनस्वी घर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको, और आपकी मेहनत रंग लाई है। परिवार के बीच आ गए हैं, तो कैसा लगा? कल फ़ोन तक सीमित थे, आज जब मिले तो पहला रिएक्शन मम्मी पापा का? सर मैं तो कल से वेट ही कर रहा था, ऑल्दो मैं अपनी दीदी के साथ था। मैं ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम्स पर सबसे पहले अपनी दीदी के पास ही जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर दीदी है, मेरे जीजा जी हैं, वो तो बिल्कुल ही इज़ लाइक माई ब्रदर। किसी पास्ट लाइफ में वो रहेंगे, वो इतना प्यार मुझसे करते हैं। और जो मेरी भांजी है, तो दे आर लाइक अ वेरी पॉजिटिव प्लेस। मैं हमेशा सबसे पहले वहीं चला जाता हूँ। मैं दिल्ली था, वो लोग गुड़गांव रहते हैं, तो मैं सबसे पहले वहीं भाग गया। लेकिन माँ बाप से मिलना तो हर बच्चा चाहता है एक अचीवमेंट के बाद। वीडियो कॉल पे बात हुई, फ़ोन पे बात हुई, लेकिन जब हम लोग मिले तो हम सभी भावुक हुए। हम सबके आंखों में आंसू आए। मैं नाना जी से भी मिला, वो भी भावुक हुए। तो मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था, कल से ज़्यादा आज। सक्सेस स्टोरी की हर कोई बात करता है। अब आपकी सक्सेस स्टोरी चल भी रही है क्योंकि आपने मेहनत की है। जो आपका डाउनफॉल था, जो आपके फेलियर्स थे, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर इनिशियल हिकअप्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन परसिस्टेंट अगर फेलियर आपको मिल रहा है टुवर्ड्स योर गोल, वो थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है। सर मेरे केस में मेरे जो दोस्त थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे, और मेरी फैमिली तो मेरे हमेशा से सपोर्ट करती है कि दिस इज़ योर डिसीजन, वी बैक यू। तो सर वो पीरियड ऑल्दो मेरे लिए इट वॉज़ वेरी लो, क्योंकि मैं अपने आप को समझता था कि यू कैन डू इट, यू हैव दैट पोटेंशियल। मेरे टीचर्स भी हमेशा यही कहते थे, बट समवेयर समथिंग वॉज लैकिंग। बस वो सर रिकॉग्नाइज़ करना था। इस साल मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। अपने टीचर्स, जो पुराने कैंडिडेट्स जिनको सक्सेस मिला है, उनसे सीखा मैंने, एंड टू ट्रस्ट दैट कि ठीक है मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, इट माइट गो इन माई फेवर, इट माइट बैकफायर, बट एक जब तक कहते हैं ना, इफ़ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस, तो वो चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। फेलियर से लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। सर वही करा सर मैंने उस टाइम पे जब मैं बहुत लो था। अकेले में वक्त बिताना कितना ज़रूरी है, और मैंने सुना है कि आप भी अकेले में बहुत वक्त बिताते थे, शायद अपने लिए, ताकि मैं अपने आप को समझ पाऊँ। और इसके साथ साथ और क्या शौक थे आप? सर मेरे को दोनों ही चीज़ें पसंद है, वो समय पे डिपेंड करता है। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं अकेले में ही पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कई बार ग्रुप डिस्कशंस करनी है तो उसके लिए ग्रुप भी चाहिए। और सर जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो फन भी करना ही होता है। तो हर चीज़ में एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम घर में ही घुसे हैं तो हम कुएं के मेंढक बन जाएं, बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जाने ही ना। तो ऐसी सक्सेस के बाद फिर इस सिविल सर्विसेज जॉब में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इसीलिए इनको एक ऑलराउंडर सर्विसेज बोला जाता है। आपको पढ़ने में भी अच्छा होना है, आपको टेक्नोलॉजी में भी अच्छा होना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छा होना है, आपकी लीडरशिप स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो सर मेरे को लगता है कि वो हर चीज़ का मेरे को एक टेस्ट तो ज़रूर मिला है। करियर का गोल आपने पा लिया है, जो आपका प्राथमिक एक गोल था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। अब क्या एक लक्ष्य है? नौकरी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से समाज को आगे लेकर जाना है? सर एक्चुअली इतना आगे का तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम इतनी अच्छी रैंक के साथ क्लियर हो जाएगा। बिलीफ रहता था, लेकिन टू एक्चुअली क्रॉस दैट लाइन इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन एक मन में ये जुनून अभी भी है, जो इनिशियल एक इंस्पिरेशन थी कि व्हेनेवर आई गेट इनटू द सर्विस आई हैव टू बी द बेस्ट। अगर मैं किसी भी सर्विस में जा रहा हूँ, मेरे को सबसे अच्छा करना है। अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ, मुझे सबसे अच्छा करना है। और जहाँ तक हो सकता है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ एंड पावर्स, जितनी भी मेरे को मिलेंगी विद इन द पैराडाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो गांधी जी कहते हैं, वेलफेयर हैज़ टू बी द प्राइमरी फोकस। सर वो हमेशा रहेगा, चाहे वो पुलिस सर्विस के थ्रू हो कि आप क्राइम को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कंपैशनेट ग्राउंड्स पर। ये नहीं है कि हर जगह लाठी चार्ज ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सर मैं अभी नया हूँ, मुझे पता नहीं है, तो ऐसा मेरा एक व्यू पॉइंट है।
हो सकता है कि सर्विस में जाने के बाद मुझे उनकी कठिनाइयाँ पता चले कि ये भी एक चीज़ है, तो सर मुझे वो सीखने को मिल जाएगा। जी सर, ट्रेनिंग होगी वहाँ पर, लेकिन अंदर क्या होता है इसके लिए मुझे एक दोस्त ने डरा दिया था कि अगर पहले पता कर लोगे तो जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने आप को उससे दूर रखा, जितना कम मैं वहाँ का जानूंगा उतना सरप्राइज होगा, उतना अच्छा रहेगा। बट ये होता है कि शुरू में फाउंडेशन कोर्स होता है सर, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी कुछ वहाँ से इंटीमेशन आएगी कि क्या क्या लेके जाना है, पैकिंग शुरू होगी। 933 जो लोगों का हुआ है सभी वहाँ जाएंगे? सर आइडिया नहीं है मुझे। एक आखिरी सवाल, बच्चों को आप अब ट्रेनिंग देने की सोच रहे हैं, जो आपके साथ के थे, जो रह गए हैं, जो उनके कमज़ोर पॉइंट्स थे वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, और तमाम बच्चों को क्या संदेश, जिन्होंने अभी +2 की है, 10th की है, ग्रेजुएशन में वो हैं? सर जिन्होंने देखो +2 करी है, 10th करी है, उनको तो मैं ये बोलूँगा कि पहले अपने आप को जानिए, अपना पैशन पहचानिए। मैं जब 12th से निकला था मुझे भी नहीं पता था कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ऑल्दो मेरे फादर मुझे कहते थे अरे लॉ कर ले, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा पापा मन नहीं है। वो क्लैट के लिए मेरे पास किताब भी लिया, मैंने एग्ज़ाम भी दिया, मेरा क्लियर भी हुआ, लेकिन उधर इंक्लिनेशन नहीं था। ये था कि नहीं, इंजीनियरिंग करनी ही है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि थोड़ा ऑटोमोटिव सेक्टर में की तरफ मेरा रुझान था। तो उन जो 11वीं 12वीं 10वीं के बच्चे हैं उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए, और देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग आउट। आप अच्छा करिए, एक्सेल करिए। आज की टाइम में तो किसी भी फील्ड में आप अच्छा करिए, यू विल एक्सेल। कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है कि एवरग्रीन जैसी कोई चीज़ आज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो कॉलेज के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि यू आर गेटिंग गुड ग्रेड्स, क्योंकि गुड ग्रेड्स और गुड लर्निंग से गुड जॉब आएगी। उसके बाद आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, इट इज़ वेल एंड गुड। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा करना चाहते हैं, इट इज़ इवन बेटर। हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ओनली इफ़ यू एक्सेल। तो मैं तो यही कहूँगा सर, एक्सीलेंस की तरफ जाइए, लेकिन फेलियर से मत डरिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनस्वी, आप समाज के लिए काम करें और अच्छी अपनी नौकरी को ईमानदारी के साथ निभाएं। 101वां रैंक उन्होंने हासिल किया है और उम्मीद करते हैं तमाम बच्चे उनसे कुछ सीखेंगे, और महेंद्र सिंह धोनी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनसे बहुत कुछ वो सीखते हैं, क्योंकि मैदान पर जब वो खेलते हैं तो वो शांत तरीके से मैच को जिताते भी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हरियाणा में, हूँ आपके साथ हिमांशु नारायण।